जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल जो आप लोगों ने देखा कि माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा के सचिव के तरफ से यह बयान निकल के आया कि टीआरई 4 जो है इसका आवेदन अब इसी महीने स्टार्ट हो सकता है। इसको लेकर सीटों की संख्या का भी एक लेटर वायरल हो रहा था, जो लेटर आप लोगों ने देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, उस लेटर के तमाम पहलू पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाया कि क्या सही में उस लेटर के माध्यम से शिक्षा विभाग ने यह बताने का प्रयास किया है कि 27,000 सीटों पे ही वैकेंसी आएगी। क्योंकि अगर उस लेटर को देखें तो उसमें कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है और इस बात का प्रमाण भी जाहिर नहीं हो पा रहा है कि वो लेटर जो है शिक्षा विभाग के द्वारा ही वायरल किया गया है। क्या है इसकी सच्चाई, इसका पूर्वानुमान लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तमाम पहलुओं पे उस पर बात करेंगे कि सीटों की संख्या एक ही बार 1 लाख, 1.5 लाख से 1 लाख और 1 लाख से 50,000 और अब बात की जा रही है कि 27,000 कुछ सीटों, अगर माने तो 27,500 सीटों पे ही बहाली देने की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि क्या वो लेटर सही है, क्या अगर लेटर सही निकलता है तो क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि रिक्तियां अगर सभी वर्गों में बांट दिया जाए तो सीटों की संख्या 200, 400, 500 ही निकल पाएगा, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं निकल पाएगा। आप लोग भी अनुमान लगा ही लिए होंगे कि 27,900 सीटें हैं तो 1 to 5, 6 to 8 और आपका 9, 10, 11, 12 तमाम में कितनी कितनी सीटें रहने वाली है। उसके बाद आरक्षित वर्गों की बात करें तो वहाँ पे 50% महिलाओं का अलग निकाल दीजिए, उसके बाद पुरुषों में बांट लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका होगा जनरल, EWS, ST, SC, BC1, BC2 इतने कैटेगरी में अगर सीटों को बांट देते हैं तो कहने का मतलब यह समझें कि सीट 200 से 250 तमाम कैटेगरी में आ पाएंगे। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलेगा कि सीटों की संख्या ज़्यादा है और किसी कैटेगरी में सीटों की संख्या कम हो जाएगी। जनरल में आपको सीटों की संख्या देखने को मिल सकती है, लेकिन कैटेगरी में आप अगर देखेंगे तो मात्र चंद सीट आपके लिए बच जाएंगे। यह बड़ा सवाल है, अभ्यर्थियों में संशय भी है, क्योंकि कंपटीशन टफ लेवल का हो जाएगा अगर इतनी सीट आती है तो। क्या सही में यह लेटर सही है या फिर इस लेटर के माध्यम से किसी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है? स्पष्ट शब्दों में अगर बात की जाए तो यही बात निकल के आती है, क्योंकि ये प्रमाण कहीं भी, ये साक्ष्य कहीं भी नहीं मिल रहा है कि जो है सीटों की संख्या शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया किसी लेटर के माध्यम से ही आया हुआ है। अगर ऐसा है तो बहुत सारी प्रयास की आवश्यकताएं होंगी। अगर ऐसा है तो जो है सीट क्यों कम दिया गया, इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि जनरल में ही अदर स्टेट के स्टूडेंट भर पाएंगे, क्योंकि इस बार परीक्षा में डोमिसाइल है, तो वैसा भी हो सकता है कि उन सारी सीटों को काट के कंपटीशन लेवल का एक औसत निकाल के सीटों की संख्या को रखा गया हो। क्योंकि पिछला कटअप अगर आप देखें तो लगभग 102, कहीं कहीं 76, कहीं कहीं 82, 85, तो उस कटअफ के एक्यूरेसी को बनाने के लिए सीटों की संख्या को इतना किया गया हो, ये भी बात हो सकती है। लेकिन अभी ये चीज कहीं से ऑफिशियली देखने को नहीं मिला है कि सीटों की संख्या जो है यह शिक्षा विभाग के द्वारा ही दिया गया है। और रही बात कि आप पेपर के माध्यम से, मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से, शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से आप लोगों ने देखा होगा, हमारे बैकग्राउंड में भी चल रहा है कि 1.5 लाख सीट, उसके बाद लाखों सीटों की बात की गई। तो कहीं ना कहीं इतनी भारी कटौती
टीआरई 4 में नहीं हो सकती है। हमारा अभी तक व्यक्तिगत रूप से मानना है। अगर ऐसा है तो आप लोगों के पास अभी भी टाइम है। ट्विटर हैंडल के माध्यम से, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा विभाग के सचिव, शिक्षा विभाग के मंत्री और माननीय बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को टैग करें, उनके ट्विटर हैंडल को टैग करें और वहाँ पे ज़रूर इस कमी को दर्शाएं कि क्या कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ये सीटों की संख्या वायरल किया जा रहा है, या फिर शिक्षा विभाग इतना दे रहा है तो आखिर इतना क्यों दे रहा है, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों। इस बात का, इस सवाल का जवाब आप लोग ट्विटर हैंडल के मांगे, उसके माध्यम से जाके मांगे, तभी बात बन सकती है। क्योंकि अभी भी कुछ समय है। आजकल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतलब कि कुछ पलों में सारी चीज़ों को सर्कुलेट किया जाता है जिनके पास भेजना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आप लोग इस पर काम आज ही चालू करें, ताकि जो है, क्योंकि टाइम अब कम मिल रहा है और सीटों की संख्या अभी तक देखने को मिली गई, ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी देखने को नहीं मिली। अगर इस तरह का लगातार प्रयास आप सभी के द्वारा जारी होता है तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या बढ़ सकती है, अगर यह लेटर सही में है तो। क्योंकि हो सकता है शिक्षा विभाग ही वायरल कर दे और फीडबैक ले कि इतना सीट में अभ्यर्थी का जो माइंडसेट है क्या है, वो चिल्ला रहा है कि नहीं चिल्ला रहा है, ये भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जरूर इस बात को समझें कितना ज़रूरी है। अगर शिक्षा विभाग इस चीज़ को किया होगा और हम लोग चुप रह गए तो समझिए कि उतनी सीटों पे ही बहाली देखने को मिलेगी। एक बात कह रहा हूँ, तो इसलिए उसके स्टेप लेने से पहले आप लोग अपना स्टेप लें और शिक्षा मंत्री को टैग करें, माननीय नीतीश कुमार को टैग करें, बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव को टैग करें और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। स्टूडेंट की संख्या कम नहीं है। अगर विभाग मान लीजिए ऐसा सोच रहा हो कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को तो सीट कम मिलेंगी, तो इसलिए सीटों का औसत निकाल के दे दिया गया हो, अगर ये बात में सच्चाई हो तो यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या कम नहीं है, क्योंकि एनआईएस एक बार फिर शामिल हो चुका है। तो सीटों की संख्या को बढ़ाना ही होगा। नहीं बढ़ाने पे कंपटीशन लेवल इतना टफ हो जाएगा कि जिसका हिसाब किताब नहीं रहेगा। कितना भी अच्छा तैयारी हो किसी का, 120 में कोई 100, 110 भी मार रहा हो, तो परीक्षा का, एग्जामिनेशन हॉल का जो क्लाइमेट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, माइंडसेट होता है, प्रेशर होता है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और वहाँ जाके सभी विचलित कर जाएंगे। जब क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे, देखेंगे कि ये तो नेटवर्क के बाहर दिख रहा है, तो वहीं माइंडसेट बदल जाएगा और बदलने के साथ ही परीक्षा खराब होना चालू हो जाएगा। इसलिए आप यह ना समझें कि हमको 110 आ रहा है तो हमको इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कमेंट्स को भी आज पढ़ा था। कुछ वैसे हैं तेज अभ्यर्थी जो अपने आप को समझ रहे हैं तिस्मार खान, तो सामने खड़ा होकर आपसे बात करने वाला व्यक्ति भी कम नहीं आके, क्योंकि परीक्षा सफल होना एक अलग चीज़ होता ही है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।